नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आई विश आप सब लोग बढ़िया होंगे मेरी तरह। भाई मैं भी थोड़ा सा बढ़िया ही चल रहा हूँ एंड आई विश उम्मीद ही करता हूँ कि तुम लोग भी बढ़िया रहो। ठीक है, तो भाई आज की जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भाई ये होने वाली है कि जो रेस इंजन होते हैं ना, जैसे कि फॉर्मूला 1 हो गया, टॉप फ्यूल हो गया और जो अपना मोटो जीपी भाई हो गया, भाई ये सबसे पहले अपने इंजन को गर्म करते हैं, बड़ा बढ़िया तरीके से भाई गर्म करते हैं रेस स्टार्ट होने से पहले या रेस में कूदने से पहले। देखा होगा इसको अमूमन आप तो इंजन को वार्म अप करना बोलते हैं, लेकिन इस केस में मोटो जीपी हुआ, फॉर्मूला 1 हुआ, आप टॉप फ्यूल भी कह सकते हो, इस केस में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप इसको वार्म अप करें, इस केस में बोला जाएगा इसको प्री हीट करें। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो वही आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ऐसा करना इनके लिए क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जो हम जो बाइक चलाते हैं उसमें यह करना, या सुपर बाइक जो होती है ना, या सुपर कार्स भी होती है, उनमें यह काम करना क्यों जरूरी नहीं है, लेकिन केवल रेस मामले के लिए ही ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो भाई इसी मुद्दे पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले बात, अभी मैं आपको फॉर्मूला 1 या मोटो जीपी की बात नहीं करूंगा, अभी मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण, सर्दियों के समय पर दोस्तों जब आप बाइक या कार को जो भी आपके पास उसको स्टार्ट करते हैं ना, तो भाई वो स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन भाई जब वो स्टार्ट हो गए, जब आप चलाते हो ना उसको, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको उसकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं कमी लगेगी। ऐसा लगेगा थोड़ा सा वो झटका तो नहीं लेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई चीज उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। द रीजन इज उसके अंदर जो अभी जो इंजन है ना, वो अभी पूरी तरीके से वार्म अप हुआ ही नहीं है, पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण मैं आपको और बताता हूं, आपने अक्सर सुपर बाइक हो गई, या अब तो BS6 जो बाइक आ रही है, या सुपर कार तो खैर अलग ही बात हो गई, नॉर्मल कार भी ले लो, सुपर कार ले लो, हाइपर कार ले लो, किसी भी तरीके की आप ये बाइक ले लो, जब आप उसको स्टार्ट करते हो ना दोस्तों, तो आप जब देखते हो ना तो उसमें RPM आपको बढ़े हुए मिलते हैं। रीजन इस आपको RPM बढ़े हुए इसलिए मिलते हैं क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना इंजन को, तो जो RPM बढ़ा हुआ है ना, वो भाई आपको जो इंजन ऑयल है वो तुरंत की तुरंत पूरे हेड में या पूरे इंजन में आपका इंजन ऑयल पहुंचा के ही मानेगा। पूरे इंजन में बहुत जल्दी से इंजन ऑयल आपका पहुंच जाए, इंजन जल्दी से जल्दी वार्म अप हो जाए, यही उस बढ़े हुए RPM का मोटिव होता है कि आपका थोड़ा सा इंजन जल्दी वार्म अप हो जाए। और मेन जो है भाई उसका जो इंजन ऑयल, वो इंजन ऑयल सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पर तुरंत की तुरंत हेड में पहुंच जाए, कोई भी पार्ट बिना इंजन ऑयल के चल ना जाए, यही उसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो जब पूरा इंजन ऑयल हेड में पहुंच जाता है, इंजन ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है ना, तो RPM भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। तो वो एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहां आप अपनी कार या बाइक या जो भी चीज आपके पास, आप उसको आसानी से चला सकते हो। चला तो पहले भी सकते हो, नुकसान ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रेस कार को छोड़ के नॉर्मल कार में तो आप भाई जब मर्जी चालू करो, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता ही है। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक यूट्यूबर है संजीत जाट, आपने उनको मतलब यूट्यूब पर देखा होगा भाई, उनकी पल्सर RS है जो उसको बोलते हैं काली बिल्ली। उन्होंने क्या किया, सर्दियों में बाइक स्टार्ट करी, स्टार्ट करते ही जैसे चालू हो गई तुरंत भाग गए, और भाई भागने के बाद क्या हुआ भाई, उसका इंजन हो गया सीज। इसको मैं बोलता हूँ एज एक्सपेक्टेड। तो भाई साहब सर्दियों में तो होना ना आम बात है यार। आप खुद सोचो यार, जो इंजन ऑयल ठंडा का ठंडा चिल्ड पड़ा हुआ है, जब वो नीचे बैठा रहेगा भाई साहब, और जब आप उसको स्टार्ट करोगे और जब आप उसको इंजन ऑयल को गर्म नहीं होने देंगे, हेड में इंजन ऑयल पहुंचने नहीं दोगे, तो इंजन तो सीज हो जाएगा ना। अगर कोई बंदा ये बोलता है ना भाई मैं तो डेली करता हूं, मेरा तो होता नहीं है, तो भाई समय समय की बात है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है नॉर्मल कार में। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों हाई परफॉर्मेंस कार। हाई परफॉर्मेंस कार से सीधा सा मेरा मतलब रेस कार की बात हो रही है। टॉप फ्यूल हो गया, मोटो जीपी हो गया, फॉर्मूला 1 की कार हो गया। तो दोस्तों अब आप एक बात खुद सोचो यार, जब ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मल कार या सुपर कार या हाइपर कार या जो भी बोल लो, इनके साथ आ सकती है रेस स्टार्ट, मतलब जब आप नॉर्मल चलते हैं, जब इनकी परफॉर्मेंस लैग होने लगती है, तो भाई ये तो और भी बड़ा कंसर्न हो जाएगा रेस कार के लिए। भाई रेस कार बिल्कुल भी नहीं चाहती किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि भाई उसकी रेस में कमी, उसकी रेस में जो परफॉर्मेंस है ना उसको उसकी कमी दिख जाए। अगर 8 बजे रेस स्टार्ट होने वाली है ना, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 घंटा पहले आके कार को पहुंची करेगा, तब रेस स्टार्ट होगी, उससे 5-10 मिनट पहले चालू कर देगा और थोड़ा बहुत कुतर बुतर करके रेस में उतर जाएगा। ऐसा वो कभी नहीं करेंगे दोस्तों, उससे बहुत देर पहले आ जाएंगे, 8 बजने से पहले आ जाएंगे, और भाई उसकी सफाई वफाई करके उसको सबसे पहले करेंगे वो प्री हीट। तो भाई फॉर्मूला 1 और मोटो जीपी रेस में ना सबसे पहले इंजन को प्री हीट किया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है प्री हीट। प्री हीट का यही मतलब है कि भाई एक एक्सटर्नल हीटर होता है, एक्सटर्नल हीटर होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस हीटर से एक पाइप जाता है, कूलेंट की लाइन बोल लो या वाटर की लाइन बोल लो, उसमें होता है गरम गरम कूलेंट या गरम गरम पानी, तो वो पानी इंजन के अंदर छोड़ा जाता है। इंजन के अंदर मतलब ऐसा नहीं वैसे ही टपका दिया, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है जहां जहां आपका कूलेंट फ्लो करेगा ना, वो वहां वहां उसके आजू बाजू घूमेगा गरम गरम, और जब तक घूमता रहेगा जब तक वो उस इंजन को उसके उस लेवल पर नहीं ले आता, यानी कि उसको लेवल का मतलब है 80 डिग्री पर नहीं ले आता। स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं, एक उस बंदे का आर्टिकल है, इन सब चीजों से कनेक्टेड
इंटरेस्टेड रहता है तो उसने अपना आर्टिकल पोस्ट किया कि वो यही कहता है कि जो ऑयल का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर है कम से कम 80 डिग्री होना चाहिए। तब उस केस में ना आपकी जो इंजन है वो वार्म अप वाली कंडीशन में हो चुका होता है, तब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्रैंक कर सकते हो। फॉर्मूला 1 में ना भाई साहब ये काम गियर बॉक्स में भी किया जाता है। एक बात और दोस्तों, ये जितनी भी जो रेस वाला मामला जो होता है ना भाई, इसके अंदर जो टॉलरेंस होती है ना, जो गियर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो भाई इतने टाइट टॉलरेंस पर बोल लो, इतने हाई टॉलरेंस पर जुड़े हुए होते हैं कि अगर ये मेटल गर्म भी होता है ना तो जितना गर्म होगा, चाहे वो थोड़ा सा ही बाल भर का टुकड़ा क्यों ना हो, उसमें केवल और केवल इतना ही क्लियरेंस रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जितना वो बढ़ेगा ना गर्मी होने के टाइम पर, उसमें बाल मात्र का ही क्लियरेंस रहेगा, इसके अलावा वो ज्यादा क्लियरेंस छोड़ते ही नहीं है भाई। इस कदर लेवल की मतलब वो परफॉर्मेंस को जज करते हैं, केवल इतना सा ही उसके अंदर वो क्लियरेंस छोड़ते हैं। अब आप यार उस केस में सोचो जहां गियर बॉक्स इस कदर टाइट मुट्ठी से बने हुए हैं और अगर आपने उसको स्टार्टिंग में चालू कर दिया ना तो भाई चालू तो हो जाएगा इंजन, लेकिन भाई अगर उसके अंदर रैटलिंग नॉइस आ गई ना, कड़कड़ाहट की आवाज आ गई, तो पूरा पैसा ढेर हो जाएगा। मैंने शॉर्ट्स बनाए इस मामले पे, आप लोगों ने देखा होगा कि ये कार किस कदर महंगी होती है भाई। ये कम से कम 120 या 125 मिलियन डॉलर की कार होती है और अगर इस तरीके से अब नॉर्मल इंसानों की तरह, नॉर्मल कारों की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा ना, रेस से पहले 5-10 मिनट आए और चालू करिए और भाग गए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इनको हीट किया जाता है सो दैट इनका जो टेम्परेचर है अंदर का, इनके जो पुर्जों का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ने लगे, इंजन ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने लगे और इंजन ऑयल थोड़ा सा पतला हो जाएगा ना तो वो उतनी जल्दी सर्कुलेट भी होने लगेगा पूरे इलाकों में। पूरे इलाके से मतलब हेड में इंजन के जितने भी पुर्जे लगे हुए ना वहां तक पहुंच जाए। अगर वैसे ही स्टार्ट कर दोगे तो भाई क्रैंक करते समय ही ना इसमें रैटलिंग की साउंड आने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि फॉर्मूला 1 वाले जितनी भी टीम है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि मेरा जो पैसा है एक रत्ती भर भी डूबे। तो दोस्तों यही एक ऐसा कारण है क्योंकि थोड़े से यार सोफिस्टिकेटेड, थोड़े से डेलिकेट इंजन होते हैं ना, रेस में उतरने से पहले अगर आप इनको गर्म कर दोगे, क्योंकि मूड वाले जैसे एक तरह से ये वही हो गया, आप किसी बंदे को मूड में ला रहे हो ना, तो ये मूड में लाने वाली बात है कि भाई अब तू तैयार हो जा, और रेस होने से पहले इसको इसी तरीके से मूड में लाया जाता है। अब वो चाहे प्री हीट बोल लो, चाहे इनके इंजन आरपीएम बढ़ा के बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, तो सीधा सा मतलब होता है ये। अब आप सोचोगे क्या प्री हीट नॉर्मल बाइक को सर्दियों के टाइम पे किया जा सकता है? तो भाई साहब बिल्कुल कर लो, इसमें क्या ही बुराई है। अगर आप, क्योंकि देखो गर्म तो इंजन वैसे ही होना है, गर्म तो इंजन वैसे भी होकर ही रहेगा जब आप उसको भगाओगे, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा पहले ही गर्म कर लो, तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मोटो जीपी और फॉर्मूला 1 के मामले में ना ये चीज स्पेशली ध्यान की जाती है कि इंजन ऑयल का और वाटर का टेम्परेचर है मिनिमम 80 डिग्री होना चाहिए, सो दैट इंजन ऑयल पतला हो जाए, सभी जगह घूम सके और ज्यादा वियर एंड टियर ना हो। उससे पहले इंजन ऑयल को पतला हो चुका होता है सो दैट वो पूरे कल पुर्जों में भाई घूम सके। तो भाई एक मोटा मोटा यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसको प्री हीट किया जाता है। एंड आई विश जो बात मैंने आपसे कही है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं, तो भाई आपको समझ में आई होगी। अगर स्टिल अगर कोई डाउट है तो भाई मुझसे जरूर पूछ लें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे कोई डाउट होगा नहीं, कोई थोड़ा सा वैसा टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और मैं जो टाइम टू टाइम शॉर्ट्स डालता रहता हूँ भाई, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताते रहे कि भाई इस तरीके का आप मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।